आधी रात को लड़की की नींद अचानक टूटी और उसने खिड़की के पास एक परछाई को बैठे हुए देखा। उसे लगा कि वह उसकी दोस्त है, लेकिन जैसे ही उसने गौर से देखा उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, क्योंकि वह परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। लड़की डर गई क्योंकि उसकी दोस्त तो उसके बगल में सो रही थी, तो आखिर खिड़की के पास कौन था। उसने दोबारा ध्यान से देखा, वह परछाई एक जगह से दूसरी जगह हिल रही थी। लड़की की धड़कनें तेज हो गई, वह खौफ से भर उठी। वह सोचने लगी, क्या ये असल में कोई था या उसकी आंखों का धोखा। तभी परछाई मुड़ी और उसे घूरने लगी। लड़की डर के मारे कांपने लगी। अचानक परछाई झटके से हिलने लगी। उसकी हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। लड़की की सांसें तेज हो गईं। कुछ देर तक परछाई शांत थी, लेकिन अगले ही पल वह और तेजी से हिलने लगी। लड़की भय से कांपने लगी। उसने खिड़की के पास देखा, अब वहां दो और परछाई घुटने के बल बैठी हुई थी, जैसे किसी की पूजा कर रही हैं। उनका सिर बार बार झुक रहा था। लड़की डर से सिहर गई और चाह कर भी हिल नहीं सकी। तभी वे परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और लड़की की तरफ देखने लगी। लड़की ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने झट से आंखें खोली और पाया कि वे तीनों आकृतियां उसके दोस्त की बगल में बैठी थीं और कुछ खा रही थीं। लड़की अपने दोस्त को जगाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। लड़की चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बस वह उन आकृतियों को देखती रही जो अजीबोगरीब तरीके से चावल का टुकड़ा खा रही थीं। लड़की ने डर से अपना चेहरा रजाई में छुपा लिया और कांपते हुए सारी रात गुजार दी। सुबह जब उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया तो वे उस पर हंसने लगी और बोली, तूने सपना देखा होगा। लेकिन लड़की जानती थी कि वो सपना नहीं था, क्योंकि आधी रात में भोजन की तलाश में केवल भूखी आत्मा ही बाहर निकलती है।